Hello everyone, this is Priyesh Patel. You all are welcome on the online YouTube platform of Priyesh Sir विद्यापीठ। बेटा आप सबने थंबनेल देख लिया होगा कि जीटीयू एग्जाम में इजीली पास कैसे होते हैं और साथ में अगर आपको अच्छे एसपीआई लाने हैं तो अच्छे एसपीआई का रहस्य क्या है, राज क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर जो अच्छे एसपीआई आते हैं उसका एक्चुअल रहस्य क्या होता है, हमें बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि जीटीयू की एग्जाम में इजीली आप पास कैसे हो सकते हो, बहुत कम टाइम की अगर आप पढ़ाई भी करते हो और आपके अच्छे मार्क आप कैसे ला सकते हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि जीटीयू में क्या किया जाए, एग्जाम के टाइम में प्रिपरेशन कैसे की जाए, पेपर कैसे लिखा जाए, कितने कितने हिडन रहस्य है जो रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाया जाए। तो सभी बातें मैं वीडियो में करने ही वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम प्रिय सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हो। तो जीटीयू में सबसे पहली बात मैं शुरू करूं कि भाई पास कैसे हो या फिर अच्छे एसपीआई कैसे लाए, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं री लेवल बाय अनअकैडमी के बारे में। अब ये जो है आप सबको पता है कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब लेना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज में कैंपस आते हैं और जॉब मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कैंपस में बैठने का कभी मौका ही नहीं मिलता। तो वो स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को दिखाने के लिए री लेवल पे जा सकते हैं। वहां पे बहुत सारी कंपनीज के टाई अप है। री लेवल की एक एग्जाम होती है जिसमें 1000 मार्क का पेपर होता है, उसमें से आपको 700 मतलब 70% स्कोर अचीव करना होता है। वो अचीव करने के बाद आपकी वहां पे प्रोफाइल बनती है और वो जो कंपनी री लेवल के साथ कॉलैब किया हुआ है वो कंपनीज आपका कॉन्टेक्ट करती है और आपको नॉन टेक जॉब के लिए 4 लाख पर एनुअल और टेक जॉब के लिए 6 लाख से लेकर के 15 लाख मैक्सिमम तक आपको जॉब ऑफर मिल सकती है। तो आई होप आप सबको ये तो पता चल गया कि भाई अब जॉब पाना इतना मुश्किल आपके लिए नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो टेस्ट है वो आप आपके घर पे बैठ के दे सकते हो और साथ में ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास से कोई पैसा लिया जाता है ये टेस्ट देने के लिए, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होती है। तो बस आपको आपका टैलेंट वहां पे दिखाना है और जॉब इजीली आपको मिल जाएगी। और वो एग्जाम देने के लिए बेटा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो वहां से जाके आप एग्जाम और सारी प्रोसेस कर पाओगे। पहले भी आपको बोलता था कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके लिए जॉब पाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये रास्ता आपके लिए ओपन किया है री लेवल बाय अनअकैडमी ने। अब हम बात करते हैं कि वो टैलेंट लाने के लिए क्या करना है। पहले तो पास तो करना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा, तो आप टेस्ट में अच्छा क्वालिफिकेशन कर पाओगे। तो 1 बाय 1 में सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मिड सेमिस्टर एग्जाम के बारे में है। अब आप बोलोगे सर मिड सेमिस्टर एग्जाम में शू आटली बड़ी महत्वनी वस्तु है, તમે કેમ मिड सेमिस्टर एग्जाम નો पहला टॉपिक लेना आया। अब सुनिए, मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन आपकी जो होती है उसके कितने मार्क आपके रिजल्ट में काउंट होते हैं, फाइनल रिजल्ट में 30 मार्क। 30 मार्क आपके मिड सेमिस्टर एग्जाम के काउंट होते हैं, उसमें प्लस 70 मार्क का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है जीटीयू की ओर से और 50 मार्क के आपके वाइवा होते हैं, है ना। ये होकर के टोटल मिला के 150 मार्क का आपका टोटल पेपर बनता है, ये आप सबको पता है। क्लियर। अब ये 30 मार्क जो है वो आपकी कॉलेज वाले एग्जाम लेते हैं। जब कॉलेज वाले एग्जाम ले तो पेपर भी जो कॉलेज वालों ने पढ़ाया है उतने में से ही आता है। जीटीयू की एग्जाम में 100% सिलेबस होता है, लेकिन कॉलेज की एग्जाम में 20 या 30% सिलेबस में से पेपर आता है। उसमें से भी जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, बेटा ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, उसको ध्यान से कर लेना। जीटीयू में बहुत बार पूछा भी गया है, मैं मिड सेमिस्टर एग्जाम में पूछ भी सकता हूं, ऐसा ऐसा बोलता रहता है आपका टीचर। तो जब आपका टीचर इतनी चीजें आपको बता दे रहा है, पूरा पेपर बता दे रहा है, बहुत सारी कॉलेज में तो जो प्रीवियस ईयर्स के मिड सेम के पेपर होते हैं उसमें से ही पूछते हैं, ये सब आपको पता ही है। तो ये 30 में से आपको 25 प्लस लाना इतना आपके लिए टफ नहीं है, मैं तो 30 आउट ऑफ 30 ही बोलूंगा। तो सबसे पहला आपका ज्ञान है मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन। मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क लाना बहुत जरूरी है अच्छे एसपीआई के लिए, क्योंकि मिड सेमिस्टर एग्जाम में अगर आप फेल होते हो, रेमिड देते हो, तो आपके 12 मार्क्स ही वहां पे काउंट होते हैं। और 30 में से 12 मतलब आप आपका परसेंटेज निकाल लेना, और 30 में से 28 आपका परसेंटेज निकाल लेना, आपको परसेंटेज के बारे में पता चल जाएगा। तो जब सिलेबस कम है, इंपॉर्टेंट पता है, तो मिड सेमिस्टर के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। हर एक सब्जेक्ट में 25 प्लस मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। तो ये पहला ज्ञान हुआ, राज हुआ मिड सेमिस्टर एग्जाम का। अब दूसरा है वाइवा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज जाते नहीं है, टीचर कौन है पता नहीं होता, टीचर को ही पता नहीं होता कि ये भाई साहब का यहाँ पे
कोई अस्तित्व है कि नहीं है। तो जब वाइवा में बैठोगे आप, टीचर बोलेगे, सोचेंगे कि भाई तू यही कॉलेज का तो बंदा है ना, तो वाइवा में मार्क कम मिलेंगे। अब जो स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज जाते हैं, टीचर को थोड़ा बटर लगाते रहते हैं, कितनी भी बातों पे टीचर से कुछ डिफिकल्टीज पूछते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो टीचर्स के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि भाई ये बंदा ये क्लास में है। तो यहाँ पे आपके जो वाइवा के 50 मार्क है, वो वाइवा के 50 मार्क में से मोस्टली टीचर 45 प्लस मार्क ही स्टूडेंट को देते हैं, 45 प्लस ही देते हैं। लेकिन ये कब आएंगे? वाइवा एक दिखावा होता है, जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं आपको आंसर देना है। लेकिन मैं जब वाइवा के स्टूडेंट के वाइवा लेता था, तब मेरे दिमाग में स्टूडेंट जब क्लास में आता तब उसके मार्क फिक्स ही थे। फिर मैं उसको क्वेश्चन पूछूं, उसको आए ना आए कोई फर्क नहीं था, मैं उतने मार्क उसके रख ही देता था। तो ये बात है इमेज की। पर इमेज बनेगी तब जब आप टीचर के साथ कुछ कॉन्टेक्ट में आए होगे तो, क्योंकि आप देखोगे तो 50 मार्क प्लस 30 मार्क करो, 50 वाइवा के 30 मिड्स के में 80 मार्क हुए, और आपकी जीटीयू की एग्जाम के तो 70 मार्क ही है, तो ये इससे ग्रेटर देन हुआ 80 मार्क। तो उसका मतलब है जो सबसे आसान है उसके सबसे ज्यादा मार्क है, जो सबसे टफ है जीटीयू का पेपर उसके बहुत कम मार्क है। तो फोकस किसके ऊपर सबसे ज्यादा करना चाहिए? इसके ऊपर। तो पहली चीज जो मिड सेम थी, उसके बाद दूसरी चीज वाइवा में आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद है खुद की नोट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुद की नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक भूल जाओ कि आपके मार्क अच्छे आएंगे। दूसरों की नोट्स पे भरोसा ना रखें, दूसरों की नोट्स की कॉपी करके देखने की जरूरत भी नहीं है, उससे आपके मार्क कभी आते नहीं है। खुद की नोट्स बनाएं। खुद की नोट्स बनाने के लिए आपको सेमेस्टर की शुरुआत से थोड़ा थोड़ा टाइम हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर पे देना चाहिए, कि जब लास्ट मोमेंट पे आप आओ तो आपके पास आपकी खुद की नोट्स है। और नोट्स बनाने में एक वीक से एक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन में भी पूरे सब्जेक्ट की नोट्स अगर आप पूरी शिद्दत से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो खुद की नोट्स होनी चाहिए। और ये खुद की नोट्स में आपको क्या ध्यान रखना है? जीटीयू के पेपर्स के पीवाईक्यू देख के ही वही चैप्टर ही नोट्स में ऐड करें, वही क्वेश्चन, फिर कोई क्वेश्चन भी आपके कॉलेज ने दी हो या फिर दूसरी कॉलेज ने दी हो वो, और तीसरा आपका जीटीयू का सिलेबस साथ में लेकर के बैठे। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं जो बुक में दिया वो सब नोट्स में छापे, तो फिर क्यों छापे? तो छापा हुआ ही है। नोट्स मतलब क्या? वो बुक्स में से जो काम की चीजें अलग निकाल रहे, शॉर्ट में बनाए, पढ़ने में मजा आए, और फिर वो आप जाके जीटीयू में लिख पाए, ऐसी नोट्स को नोट्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज। पीवाईक्यू देख के ही अपनी नोट्स बनाए। बहुत ज्यादा सभी चैप्टर में मान लो 15 क्वेश्चन है, तो पीवाईक्यू में आई थिंक उसमें से 8 ही पूछे होंगे, तो नोट्स बना के टाइम उसी 8 के ऊपर फोकस करे, पूरे 15 के ऊपर फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये खुद की नोट्स वाला फंडा आप शुरू करोगे तो खुद के मार्क जो आ रहे हैं वो अच्छा आना शुरू हो जाएंगे। ये तीसरी चीज। चौथी चीज रिवीजन। अब आप जब मुझे बोलते हो कि सर मैं कॉलेज में मुझे आता सब है, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूं तब मैं ब्लैंक हो जाता हूं, इसका रीजन क्या है? रिवीजन नहीं किया, या फिर आपको याद नहीं आता, उसका भी रीजन क्या है? रिवीजन नहीं किया। तो जब आप रिवीजन करना शुरू करोगे, मैक्सिमम रिवीजन कोई भी सब्जेक्ट का, या मैं तो मिनिमम ही बोलता हूं, 4 टाइम्स होना ही चाहिए एग्जाम से पहले, और एग्जाम के अगले दिन वाला 5th टाइम। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का 5 बार रिवीजन करके जाते हो तो कोई चांसेस ही नहीं है कि पेपर में आपको याद ना आए, डर लगे, ब्लैंक हो जाए। वो कोई भी कैसा भी पेपर आए आप लिख के श्योर आओगे ही। तो रिवीजन पूरे सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और रिवीजन करने के टाइम लिखने की जरूरत नहीं, आप पढ़ के भी रिवीजन कर सकते हो, आंखें बंद करके याद कर लो, वैसे भी आप रिवीजन कर सकते हो। दूसरी चीज, नोट्स कैसे बनाए? अगर आपको ये पता ही नहीं है तो उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत मस्त बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूँ, मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ अभी भी। अगर मुझे कोई एग्जाम देनी है तो उसकी नोट्स मैं कैसे बनाता हूँ उसका एक वीडियो है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद उसको जरूर आप देखना। उसके बाद मैंने जैसे रिवीजन के बारे में आपको बता ही दिया, क्लियर। अब आगे खुद की एग्जाम। अब खुद की एग्जाम के बारे में मैं बात करूं तो ये क्या है? तो आप जब एग्जाम पेपर में एग्जाम देने जाते हो, वो पेपर में आप एग्जाम देते हो तो आपको पता ही है कि याद आने के नहीं आने के चांसेस है। लेकिन वही एग्जाम आप घर पे बैठ के पहले से दे दो तो, मतलब मान लो आप एग्जाम के पहले 2-3 महीने पहले आपको चैप्टर हो गए, खुद की एग्जाम खुद लो, कोई भी 4 क्वेश्चन आप टिक करके लिखने बैठो, फिर उसको चेक कर लो। तो एक बार आपने खुद ने एग्जाम दी होगी तो जीटीयू की पेपर में या फिर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो उस पेपर में वो जब आएगा क्वेश्चन तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एग्जाम तो आपने ऑलरेडी दी हुई है। आप मान लो कि आप कहीं पे कोई पार्क में जा रहे हो और बहुत टफ राइड है, लेकिन आप उसमें एक बार बैठे हुए हो पहले, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा जितना आपका फ्रेंड आपके साथ में होगा जो उसमें बैठा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आपने एक बार रिवीजन कर लिया है ना, एक बार आपने उसकी एग्जाम दे दी है, तो आपको उतना टेंशन आएगा नहीं। तो यही कहानी इसमें भी यूजफुल होती है। तो भाई खुद की एग्जाम से पहले खुद दे दे, एग्जाम में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करनी है।
अब बात आती है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कहां से मिलेंगे। अगर आपकी कॉलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देती है तो आप क्या करें, आप हमारी एप्लीकेशन में चले जाइए, प्रिय सर विद्यापीठ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप ऐप स्टोर में चले जाइए, माई इंस्टीट्यूट नाम से ऑर्गेनाइजेशन कोड LYBZ डालोगे तो आप हमारी एप्लीकेशन में जाओगे। उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली 90 या 80% ब्रांच के 70% सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहां पे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन पढ़ के भी आप आपकी नोट्स बना सकते हो। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपने कर लिया लेकिन पेपर कैसे लिखना वही पता नहीं हो, तो जीटीयू में पेपर कैसे लिखना सब आता हो लेकिन प्रेजेंटेशन पता नहीं हो तो ये सबसे बहुत खराब चीज होती है। तो जीटीयू में पेपर कैसे लिखे उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि उसका बहुत मस्त वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है। 45K प्लस उसके व्यूज हो चुके हैं, अगर आप देखोगे तब तक तो शायद 47 48 भी हो चुके होंगे, या फिर बहुत लेट ये वीडियो देखते हो तो 50 प्लस भी क्रॉस करके होगे। उसमें मैंने बहुत अच्छे से पेपर कैसे लिखा जाए वो समझाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी उसमें कमेंट बॉक्स में आप देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट भी आ चुकी होगी कि हमने ऐसे ही पेपर लिखा था, अच्छा गया, अच्छे मार्क्स आए, बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स है, आप देख लेना। तो ये वीडियो आप जरूर देखना और ये वीडियो प्लस ये वीडियो दोनों वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ताकि जीटीयू में फेल होने का रेशियो कम होना शुरू हो जाए। सो यही थी कहानी जो मुझे आपको बतानी थी। किसके लिए? अच्छे एसपीआई लाने के लिए। देखो अच्छे एसपीआई लाने के लिए या फिर पास होने के लिए ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता या फिर शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हाँ श्योर कट जरूर होता है। शॉर्टकट नहीं, मैं श्योर कट बोल रहा हूं, और वो श्योर कट क्या है वही मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। तो इस वीडियो की जितनी भी बातें मैंने समझाई है आप इस सेमेस्टर से अप्लाई करना शुरू करें। आपका रिजल्ट अगर इंक्रीज होता है तो यही वीडियो में आके नीचे कमेंट जरूर करना कि यस सर मैंने ये किया था, मेरा रिजल्ट जोरदार इंक्रीज हुआ है, बहुत मजा आ गया है, पढ़ने का भी मजा आता है, जिंदगी में आगे बढ़ने का भी मजा आता है। तो वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।